अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सिद्रा राव और आप देख रहे हैं चैनल 51। नाज़रीन, आपको बताएंगे दर्जा हरारत बढ़ने से इंसानी जिस्म पर क्या असर पड़ता है और क्या गर्मी से अमवात वाक़ई हो सकती हैं। हम सब जानते हैं पाकिस्तान का टेम्परेचर ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। अगर आज ये गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही तो 10 साल बाद हमारे बच्चे ग्लोबल वार्मिंग से हमारे ही हाथों तड़प तड़प कर मरेंगे। इसका हल क्या है, ये सब बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जी नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। सुनने में ये अमल सादा लग रहा है लेकिन ये जिस्म पर काफ़ी दबाव डालता है, यानी जितना ज़्यादा दर्जा हरारत बढ़ता है इतना ही जिस्म पर दबाव भी। ये खुली शरियानें ब्लड प्रेशर घटा देती हैं और हमारे दिल को जिस्म में खून पहुंचाने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है। खुली शरियानों के रसने की वजह से पाँव में सूजन और गर्मी दानों पर ख़ारिश जैसी अलामात पैदा हो सकती हैं। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाए तो जिस्म के अंदर इन अज़ा को कम खून पहुँचेगा जिन्हें इसकी बहुत ज़रूरत है और दिल के दौरे का ख़दशा भी बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ पसीना बहने की वजह से जिस्म में पानी और नमकियात की कमी वाक़ई होने की वजह से जिस्म में इनका तवाज़ुन बदल जाता है। इन अलामात के साथ कम फिशार खून की वजह से लू भी लग सकती है जिसकी अलामात दर्ज झेल हैं। सर चकराना, बेहोश हो जाना, उलझन का शिकार होना, मतली आना, पट्ठों में खिंचाव महसूस करना, सर में दर्द होना, शदीद पसीना आना और थकावट महसूस करना। क्या गर्मी से अमवात वाक़ई हो सकते हैं? जी हाँ नाज़रीन, बरतानिया में हर साल गर्मी की वजह से तकरीबन 2000 अमवात होती हैं। इनमें ज़्यादातर अमवात दिल का दौरा पड़ने या स्ट्रोक से होती हैं क्योंकि जिस्म की दर्जा हरारत को कम करने की वजह से दिल पर दबाव पड़ता है। अंदाज़े के मुताबिक यूरोप में 2003 में पड़ने वाली गर्मी की वजह से 70,000 इजाफी अमवात हुई। पाकिस्तान का टेम्परेचर खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। याद रखें, अगर आज ये गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही तो 10 साल बाद हमारे बच्चे ग्लोबल वार्मिंग से हमारे ही हाथों में तड़प तड़प कर मरेंगे। इसका वाहिद हल शजरकारी है। आम, जामुन, लीची और फालसा वगैरह का मौसम इस वक्त अपने अरूज पर है। इस सिलसिले में हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि बराए करम फल खाने के बाद इन फलों के बीज और गुठलियों को कूड़े में मत फेंकें, बल्कि इनको धोकर अपनी गाड़ी वगैरह में रख लें और जब भी किसी ऐसी जगह से आपका गुज़र हो जहाँ पर दरख्त वगैरह ना हो, इन बीजों और गुठलियों को वहाँ फेंक दें या हाईवेज़ के साथ साथ वाली जगहों पर फेंक दें। चंद दिनों के बाद बरसात का मौसम अपने रंग दिखाएगा और आपके फेंके हुए इन बीजों से ज़्यादा दरख्त उग आएंगे और अल्लाह के फजल से दरख्त भी बन जाएंगे। दरख्त ना सिर्फ सदका जारिया हैं बल्कि इस वक्त पाकिस्तान और दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ये हमारा छोटा सा अमल पाकिस्तान को एक ग्रीन पाकिस्तान बनाने का पहला कतरा साबित होगा और ये एक ऐसी सरमायाकारी है जिसका फ़ायदा आइंदा आने वाली नस्लों को भी होगा और आखिरत में हमें भी इसका अजर मिलेगा। जी नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए चैनल 51।